दृष्टांत सागर का एक बहुत सुंदर संवाद है। एक ब्राह्मणी थी जो जिसका पति घर में नहीं था, केवल एक बच्चा छोटा सा 6 वर्ष का बालक उसके साथ में रहता था। और उसके पति ने उसको एक बात जरूर कही थी कि मान लो जीवन है तुम्हारा और हमारा, अगर मान लो हम पहले चले गए तुम पहले चले गए, किसी का भरोसा नहीं। पर एक बात याद रखना, दुनिया का सब व्यक्ति चले जाता है, शरीर सबके छूट जाते हैं। पति ने अपनी पत्नी से कहा था सब अपने अपने धाम में चले जाएंगे, राम जी महाराज सरयू जी में जाएंगे, भगवान कृष्ण द्वारका में उनके चरणों में बाण लगेगा, सब चले जाएंगे, पर शंकर कहीं नहीं जाएगा। इस भूमंडल का देव है, देव अधिदेव महादेव है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना? तो पत्नी से पति ने कहा एक काम करना, घर का बड़ा वही है, घर का बुजुर्ग वही है, तू कहीं पे भी जाए पर उनके बोल के जाना कि मैं जा रही हूं। अब इसने तो मन में सोचा कि पति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो अपन इनके एक काम करें, ससुर बना ले। अब भगवान भी मन में सोचे इतनी बहुवन तो पहले से घर में और बची थी, ससुर बना ली। उसने सिर पे पल्लू वल्लू लिया और जब कहीं जाए तो बोल के जाए, ससुरा जी। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी सुंदर बात करते हैं कि भगवान से कोई रिश्तेदारी बनाइए, भगवान से कोई संबंध बनाइए, एक रिश्तेदारी, एक संबंध। अब ये घर से कहीं जाए तो कह के जाए, ससुरा जी, भोलेनाथ जी, आए शंभू जी, मन में विचार करती करती जाए। अब नाम तो लेती नहीं थी शंकर जी का, बोलती भी नहीं थी शंभू शंकर, क्योंकि ससुर का नाम कौन ले। ये भी एक बार हुआ, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको दहिया बिलोने के लिए भेज दिया कि बेटा ये दही रखा है और तू बिलो ले। अब उसने दहिया बिलोया, नहीं थी, इतना घूंघट करके दही बिलो रही थी, और जैसे बिलोया उसमें मक्खन आ गया। मक्खन आया तो चिल्लाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा मक्खन आ गया। सास तो चोटी बांध के गुस्सा में आके एक धर के बोली, कल की आई और ससुर का नाम लेती है, जीवान खींच लूंगी तेरे आज के बाद अगर तूने ससुर का नाम लिया तो। अब इसके क्या मालूम था कि ससुर का नाम मक्खन है, इसके क्या मालूम? तेरी जीवान खींच लूंगी अगर आज के बाद लिया तो। नहीं लूं। अब 15-20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, फिर मलाई इकट्ठी हो गई, फिर दूध दही इकट्ठा हो गया, फिर इसने कहा सास जा दैया बिलो ले, फिर दैया बिलोने बैठी, दैया बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्लाई, सासू जी सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा ससुरा हंडी में आ गया। अब बोले तो बोले क्या, अब नाम ले नहीं सकती और ले तो फिर पिटे, तो इससे अच्छा ससुर हंडी में पड़ा। अब ये भी बहू, अब इसने भगवान को ससुर मान लिया और ससुर मान लिया। दृष्टांत सागर का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अब इसने ससुर मान लिया और ससुर माना तो बस कहती कहती जा पिताजी मैं जा रही काम पे, घर देख लेना। अब भोलेनाथ की चिंता, भगवान भोलेनाथ जी के लिए पार्वती जी ने बनाया था भोजन, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोला नाथ। शिव जी खा रहे थे, आधी रोटी खाई थी भोलेनाथ जी ने, उतने में एक चली गई, तुम ध्यान रखना। शंकर भगवान दौड़े भाग। अब जैसे भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते गए, रूप बदला, पहुंच गए, दिखे नहीं, दरवाजे पर जाकर बैठ गए। शाम के पार्वती जी ने इंतजार करा, नहीं आए, रात हो गई। आधी रात के भोलेनाथ जी आए, पार्वती जी बोली कहां गए थे ये बताओ पहले। शंकर जी बोले बहू ने बुलाया। बहू कहां से आ गई तुम्हारी? एक बेचारी भगत ने मुझे ससुर मान रखा, तो दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी मानेंगे तो तुम चले जाओगे क्या? शंकर जी बोले वो तो जाना ही पड़ता है। अब कोई प्रेम से बोले बुलाए भोला भोला भोला, इतने प्रेम से बोले भोलानाथ मेरा ये काम कर दो। अब मैं भोलापन नहीं दिखाऊं तो फिर कहीं जाऊं? तू बता। बड़े परेशान शंकर भगवान। शंकर जी से ज्यादा परेशान थी कौन? माता पार्वती। अच्छा पति जितना हैरान परेशान रहता है ना, इससे दुगनी परेशान पत्नी रहती है। भले लगने नहीं देती, बात बात में कह देती काय की टेंशन ले रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, फालतू की बात मत करो, रोटी खाओ। इसीलिए कहेंगे कि ये पति से ज्यादा बोल्ड, प्रबल, विल पावर मजबूत माताओं का। तुरंत कह देगी, घबराना नहीं, देखा जाएगा, शांति रखो। कितना बड़ा भी टेंशन आ जाए ना तो पति के सामने कह देती है टेंशन आ गया ना, देखा जाएगा, जान है तो जहान है, काय की चिंता करना, मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाए। ये भाग्य में जो लिखा होगा वो तो आएगा, फिर टेंशन किस चीज का? चिंता मत करो, भोजन करो। सबसे